हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, एमसीसी की तरफ से बहुत बड़ी जो मेजर अपडेट्स निकलकर सामने आई है। 3 बड़े नए नोटिस जो एमसीसी ने रिलीज किए हैं, जिसमें सबसे मेजर अपडेट यही निकलकर सामने आई है कि आपका जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो उसको बदल दिया गया है। ऑल इंडिया काउंसलिंग शेड्यूल को भी बदल दिया गया है और साथ ही साथ जो बच्चे स्टेट में पार्टिसिपेट करने वाले यानी कि स्टेट काउंसलिंग की जितनी भी डेट्स हैं उनको भी जो है वो बदल दिया गया है। क्या रहेगा नया शेड्यूल ऑल इंडिया का भी और स्टेट का भी, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ तीसरा जो नया नोटिस है वो सीट्स को लेकर आया है और ये सब जो शेड्यूल वगैरह क्यों बदले गए हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि कुछ नए कॉलेजेस ने सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट किया है, तो जिसकी वजह से काफी ज्यादा शेड्यूल के अंदर जो है एमसीसी की तरफ से चेंजेस कर दिए गए हैं। काफी चीजों को बदल दिया गया है। क्या कुछ बदला है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए चलते हैं एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहां पर मैं आपको अच्छे सारा का सारा प्रोसीजर समझा देता हूं। तो बच्चों, जैसे ही आप एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आओगे, आने के बाद जैसे आप यहाँ पे यूजी मेडिकल के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तो हमारे पास ये नोटिस आया सबसे पहले करंट इवेंट्स में सीट्स को लेकर। दूसरे यहाँ पे दो नए नोटिस आए हैं जो कि शेड्यूल को लेकर आए हैं। एक हमारे पास आया स्टेट शेड्यूल को लेकर, दूसरा हमारे पास कौन सा है, रिवाइज्ड यूजी काउंसलिंग शेड्यूल। दोनों ही रिवाइज्ड आप देख सकते हो। दोनों की कल शाम को जो वो रिलीज किया गया था। मैं आपको वन बाय वन करके सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो अच्छे से समझा देता हूं। तो बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास नया आया है रिवाइज शेड्यूल। तो इसमें फर्स्ट राउंड में तो कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि फर्स्ट राउंड तो हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे राउंड 2 के अंदर। जिसकी यहाँ पे राउंड 2 के अंदर आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन आपकी जो है वो कब से कब तक 16 सितंबर तक आप दोबारा से जो है रजिस्ट्रेशन अपनी कर सकते हो। 13 सितंबर यानी कि कल से जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। सेकंड राउंड को बदल दिया गया। उसके बाद चॉइस फिलिंग आपकी 6 सितंबर से 16 सितंबर तक, यानी कि कुछ बच्चों ने पहले चॉइस फिलिंग कर दी थी। अगर आप उसको एडिट करना चाहते हो तो आप एडिट भी जो है वो कर सकते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो मॉडिफाई भी कर सकते हो। लास्ट डेट अब इन्होंने यहाँ पे कर दिया 16 सितंबर, यानी कि 16 सितंबर को आप अपनी चॉइस फिलिंग को जो है लॉक कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने इस चीज को मेंशन किया है। और अपनी जो अगर आपने पेमेंट की फैसिलिटी या रजिस्ट्रेशन वगैरह करनी है वो भी अब आपके पास अवेलेबल है। वो भी आप 16 तारीख तक जो वो कर सकते हो, अप टू 3 PM तक। यहाँ पे आप देख सकते हो पेमेंट की फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल रहेगी और रजिस्ट्रेशन करने का टाइम आपके पास दोपहर 12 बजे तक रहेगा। उसके बाद सीट अलॉटमेंट का प्रोसीजर आपका 17-18 तारीख को चलेगा। रिजल्ट आपका 19 तारीख को आएगा। उसके बाद रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग के लिए आपको 20 से 27 सितंबर का जो टाइम दिया जाएगा। उसके बाद वेरिफिकेशन होगी ज्वाइंट कैंडिडेट्स द्वारा, वो 28 से 30 सितंबर तक आपकी जो वेरिफिकेशन चलेगी। किसके द्वारा? एमसीसी द्वारा, कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किए उसको वेरीफाई जो किया जाएगा। ठीक है बच्चों, ये था आपका सेकंड राउंड का शेड्यूल। इसी तरह से थर्ड राउंड का शेड्यूल बदल दिया गया है, उसमें भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हो थर्ड राउंड आपका 4 अक्टूबर से जो आपकी वेरिफिकेशन आ जाएगी, यानी कि सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर आपका 3 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक जो वो चलेगा। उसके बाद पेमेंट सेम 3 के बाद आप 8 अक्टूबर लास्ट डेट आपकी रहेगी। 8 अक्टूबर को लास्ट 3 बजे तक आप जो वो पेमेंट कर सकते हो और दोपहर 12 बजे तक आप अपनी जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। चॉइस फिलिंग का प्रोसीजर देखें तो 5 तारीख से 8 तारीख तक आप अपनी की जो चॉइस फिलिंग का प्रोसीजर चलेगा। 55 PM तक जो है वो आप अपनी चॉइस फिलिंग जो है वो कर सकते हो और चॉइस फिलिंग लॉक करने का प्रोसीजर शाम 4 बजे से शुरू हो जाएगा। किस दिन? 8 अक्टूबर को। ठीक है बच्चों। उसके बाद प्रोसेसिंग और सीट अलॉटमेंट आपका चलेगा 9 से 10 अक्टूबर तक। रिजल्ट आपका 11 अक्टूबर को जो आपको देखने को मिलेगा। रिपोर्टिंग जो आपको करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी 12 से 18 अक्टूबर तक के बीच बीच में आपको जो वो रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी थर्ड राउंड के जिन भी बच्चों को सीट अलॉट होगी। आफ्टर दैट वेरिफिकेशन की जाएगी इंस्टीट्यूट कैंडिडेट्स द्वारा आपके डॉक्यूमेंट्स की, वो होगी 19-20 अक्टूबर को। तो ये सारा का सारा जो प्रोसीजर था ये था आपका थर्ड राउंड का शेड्यूल है। अब उसके बाद नेक्स्ट राउंड की बात कर लेते हैं, जो हमारे पास फोर्थ राउंड होने वाला है। फोर्थ राउंड बच्चों आपका 22 तारीख को आपकी सीट मैट्रिक्स आ जाएगी, कितनी कितनी सीट्स वेकेंट है। उसके बाद 22 से 25 अक्टूबर तक आप सेम अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। सेम वही प्रोसीजर है, 12 बजे तक आपको रजिस्ट्रेशन करने का टाइम दिया जाएगा। 3 बजे तक आप जो पेमेंट कर सकते हो 25 तारीख को, यानी कि 25 अक्टूबर को। उसके बाद चॉइस फिलिंग आपको 23 से 26 अक्टूबर के बीच बीच करनी पड़ेगी। और यहाँ पे एक चीज का खास करके ध्यान रखना, इन्होंने बोला कि टिल आप सुबह 8 बजे तक ही जो है वो कर सकते हो। इस चीज का खास करके जो वो ध्यान रखना। चॉइस लॉकिंग विल भी जो सेम आपकी जो चॉइस फिलिंग लॉकिंग अवेलेबल है वो 4 बजे से अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट आपका 26 से 28 अक्टूबर तक होगा। रिजल्ट आपका 29 अक्टूबर को आ जाएगा। उसके बाद रिपोर्टिंग आपको 30 से 5 नवंबर के बीच बीच में जो वो करनी पड़ेगी। तो ये था 4 राउंड्स का शेड्यूल। फर्स्ट राउंड आपका एज इट इज सेम रहेगा, बाकी 3 राउंड्स का जो शेड्यूल है वो बदल दिया गया है। तो यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ जो स्टेट का शेड्यूल बदला गया है उसमें क्या चेंजेस आए हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास जो है स्टेट कोटा यानी कि नीट यूजी शेड्यूल जो हमारे पास आया है, इसको मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे स्टेट काउंसलिंग का शेड्यूल मैं आपसे शेयर करूंगा। तो फर्स्ट राउंड आपका वही 21 से 29 अगस्त के बीच में हुआ था और उसके बाद शेयरिंग ऑफ जॉइंट कैंडिडेट्स डाटा बाय स्टेट द्वारा 6 से 7 सितंबर के बीच में होगा। उसके बाद नेक्स्ट
लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी रहेगी इसमें 5 सितंबर की। ये तो हो गया। अब सेकंड राउंड आप देख सकते हो, सेकंड राउंड आपका यहाँ से 11 से 27 सितंबर के बीच बीच में कर दिया गया है, यानी कि 11 से 27 सितंबर यानी कि 27 सितंबर के बीच बीच में आपका जो सेकंड राउंड का प्रोसीजर है वो कंप्लीट होगा। उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स जो डाटा शेयर किया जाएगा वो 6 से 8 अक्टूबर के बीच में होगा। उसके बाद राउंड 3 जो है वो आपका 9 से 18 अक्टूबर के बीच में स्टार्ट होगा और उसका जो डाटा है वो 24 अक्टूबर के आसपास शेयर किया जाएगा। लास्ट डेट आपकी जो ज्वाइनिंग की रहेगी वो रहेगी 23 अक्टूबर, यानी कि 23 अक्टूबर तक आपको जो है थर्ड राउंड के अंदर ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद स्ट्रे वैकेंसी की बात करें तो 25 से 29 अक्टूबर के बीच में आपका स्ट्रे वैकेंसी जो राउंड करवाया जाएगा स्टेट्स के अंदर। ठीक है बच्चों। उसके बाद 5 नवंबर आपकी जो लास्ट डेट रहेगी इसकी ज्वाइनिंग की। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो जो आपकी कंसेंटमेंट एकेडमिक सेशन है यूजी कोर्सेज का वो आपका 1 अक्टूबर से ही जो है वो स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो ये सारा का सारा जो शेड्यूल है ये आपके स्टेट्स वालों के लिए था। इधर वाला जो शेड्यूल है वो सारा वही है जो हमने ऑल इंडिया का अभी शेयर किया। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो जो मैंने अभी उधर से बताया वो भी आपको अच्छे से समझा दिया, डिस्क्राइब कर दिया। अब बात कर लेते हैं तीसरे नोटिस की। जो तीसरा नोटिस आया सीट्स को लेकर, तो बच्चों ये है वो तीसरा नोटिस। मैं अभी इसको भी थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये भी आपका कल ही रिलीज कर दिया गया था, कल शाम को। उसके बाद इसमें क्या लिखा है, अर्जेंट अटेंशन कैंडिडेट्स, it is for the information to all candidates that the competent authority has decided to extend the schedule of round 2। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राउंड 2 का शेड्यूल एक्सटेंड कर दिया गया, इसमें वही चीज को मेंशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे मेन प्रोसीजर वही बता देता हूँ मैंने आपको क्या लिखे हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ राउंड 2 इज ओपन अगेन, यानी कि रजिस्ट्रेशन आपके लिए दोबारा से ओपन कर दी गई है। जैसे कि मैंने अभी आपको शेड्यूल के अंदर बताया कि 16 तारीख तक जो है यहाँ पे देखो दोपहर 12 बजे तक जो है अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और साथ ही साथ इन्होंने लिखा जो पीडब्ल्यू पोर्टल है उसको भी एक्टिवेट कर दिया गया, वो भी आपका अवेलेबल रहेगा 12 बजे तक की 16 तारीख को। कैंडिडेट्स कैन विजिट द डिजाइन डिसेबिलिटी सेंटर टू ऑब्टेन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। तो जो भी पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स हैं वो भी जाके अपना सर्टिफिकेट जो है वो कर सकते हैं सेंटर में। उसके बाद फैकल्टी जो है रजिस्ट्रेशन विदाउट फॉरफीचर, जो बच्चे रेजिग्नेशन देना चाहते हैं बिना किसी उसके फॉरफीचर के यानी कि बिना सिक्योरिटी अमाउंट को गवाए इज प्रोवाइडेड, वो प्रोवाइडेड एंड विल बी अवेलेबल 11 AM 16 तारीख, यानी कि 16 तारीख को 11 बजे से पहले पहले अगर आप अपनी सीट के रिजाइन देना चाहते हो तो आप रिजाइन भी जो दे सकते हो, वो भी आपके पास जो ऑप्शन आ गया है बिना अपनी सिक्योरिटी अमाउंट को गवाए। उसके बाद लास्ट पॉइंट में लिखा है द लिस्ट ऑफ न्यूली एडेड सीट इज इनक्लोज्ड बिलो। तो जितने भी न्यू सीट्स ऐड हुई हैं उनका प्रोसीजर इन्होंने यहाँ पे बता दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी कितनी जो सीट्स हैं कहाँ पे जो वो ऐड हुई हैं, ये पूरी की पूरी लिस्ट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर जो वो शेयर कर दूंगा, जहाँ से आप देख सकते हो कि कितनी कितनी जो नई सीट्स हैं वो ऐड हुई है सेकंड राउंड के अंदर और आगे फर्दर होने वाले राउंड्स के अंदर। तो जो प्रोसीजर होगा वो आज जैसे ही आएगा वो भी हम आपको बता देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक पहुंचा सके। फिलहाल के लिए तीनों नोटिस आए हैं, तो जो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन दोबारा से करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या फिर अगर कोई बच्चा रिजाइन देना चाहता है तो यहाँ पे मैंने आपको टाइम बता दिया कि 11 बजे से पहले 16 तारीख से पहले 16 तारीख को 11 बजे से पहले पहले आप अपना जो है वो रिजाइन भी दे सकते हो बिना सिक्योरिटी अमाउंट को गवाए। आई विश आपको ये प्रोसीजर अच्छे से समझ लग गया होगा। इनकेस फिर भी अगर आपको कोई डाउट कोई क्वेरी बचती है तो ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके जो आप पूछ सकते हो, लेकिन अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली सारी की सारी वीडियोस आप तक आपका भाई जो वो इजीली पहुंचा सके। एंड आई विश अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो।